नमस्कार। हमारे शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आचार्य सूरसेन ब्रजवासी जी। आप भागवताचार्य हैं। आपके द्वारा नियमित रूप से धर्म आदि विषयों पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करा जाता रहा है, जिससे समाज में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय श्री हमारे राम। शो में। जय जय श्री राधे। मेरा पहला सवाल आचार्य जी ये रहेगा कि आप आज के युग में आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप ऐसे धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले विषय की तरफ आकर्षित हो गए? जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक दिन का विषय नहीं था, और चूंकि हम मूल रूप से दाऊ जी बलदेव ब्रजधाम से हैं, तो ब्रजधाम भक्ति का प्रमुख केंद्र है। वर्णन आता है कि जब भक्ति को कहीं पर भी कुछ नहीं मिला तो भक्ति श्रीधाम वृंदावन में आई और यहाँ आकर के फलीभूत हुई। भक्ति के बारे में कहा जाता है कि भक्ति बाहर पैदा हुई, बड़ी, पली, लेकिन वहाँ गुजरात में पहुँची, गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाकर के वो जीर्ण हो गई। तो कोई संत मिले उन्हें और उन्होंने कहा कि भक्ति, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा स्थान नहीं है। आपके लिए एक निश्चित स्थान होता है कि वहाँ आप जाएंगे तो आप वृद्धि को प्राप्त करेंगे। तो गुर्जरे जीर्णताम गता जब हुआ तो भक्ति को कहा गया कि आप श्रीधाम वृंदावन में जाइए। तो हम श्रीधाम वृंदावन, वृंदावन की 3 परिधि हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे हम लोग। तो मूल वृंदावन जो कहा जाता है, जो संपूर्ण ब्रज 84 कोस है, उसको वृंदावन के अंतर्गत ही माना जाता है। तो ऐसे श्रीधाम बलदेव जी का जो बलदेव धाम है, दाऊ जी है, वहाँ से हम लोग हैं। तो जन्मजात ही ये संस्कार थे, और वहीं से हमारे पूज्य दादाजी के माध्यम से, जो कि इसमें बहुत आगे रहते थे, तो उनका प्रेरणा थी कि भाई धर्म के मार्ग पर लोगों को जागरूक करना, और ख़ास करके इस समय का जो युवा वर्ग है उसको उस मार्ग की ओर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में युवा वर्ग जो है वो कदाचित मार्ग से थोड़ा सा भटक रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपको व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सबकी आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ में आपको धर्म की भी आवश्यकता है, आपको अपनी संस्कृति की भी आवश्यकता है। आप दीवार बना रहे हैं तो दीवार में चूना सीमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना चूना सीमेंट के दीवार बनाओगे तो एक न एक दिन वो उसके गिरने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन भक्ति रूपी अगर उसमें चूना लगा हुआ होगा, सीमेंट लगा हुआ होगा, तो वो दीवार मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी। तो संस्कृति जो है, हमारे संस्कार जो हैं, जो आध्यात्म है, ये उस दीवार को न गिरे इसमें सहायता प्रदान करता है। तो बस इसीलिए ये विचार था कि भाई लोगों को इससे लाभान्वित कराया जाए। एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि आप किस उम्र से इस तरफ आकर्षित हो गए थे? कौन सी अवस्था थी आपकी जिसमें आप आकर्षित हो गए? जी, मैं मात्र 9 से 10 वर्ष की अवस्था थी मेरी, और उससे पूर्व मुझे खूब अच्छी तरह से याद है, जब मैं विद्यालय जाता था तो रामायण पढ़ के जाता था। अच्छा। हाँ, मेरे जो दादाजी थे, जैसे हम लोग, आपने देखा बच्चों को कासे कलम पढ़ाना सिखाते हैं, तो उन्होंने मुझे शुरुआत ही हनुमान चालीसा से की थी। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाया। तो मुझे खूब याद है, मैं दूसरी या तीसरी कक्षा में जब था, तो जब मैं वहाँ जाता था, एक दिन गुरुजी को ये बात पता चली, तो वो मतलब आज समझ आता है कि वो इतने प्रभावित थे कि तुम रामायण पढ़ के आते हो। मैंने कहा जी, एक पूरा दोहा, एक दोहा से दूसरे दोहा के बीच की जो चौपाई होती हैं उनको पूरा पढ़ के आना मेरा काम है, ये दादाजी ने कहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उस समय तो बालकपन था तो समझ नहीं आया कि इतने क्यों प्रभावित हैं, लेकिन आज समझ में आता है कि वो किस लिए प्रभावित थे। तो वहीं पर हमारे यहाँ पर उसी समय एक कथावाचक आए हुए थे जिनकी अवस्था उस समय लगभग 10-11 वर्ष की ही थी। तो दादाजी मुझे सुनने के लिए ले गए कि भाई चलो तुम्हें कथा सुनवा के लाते हैं। उससे पहले मैं रामायण का पाठ मंच पर किया करता था। आपने देखा हो तो नवरात्रि का जब समय होता है ना, तो ब्रज में जगह जगह नवाहन पारायण होता है रामायण जी का, और अखंड पाठ भी होते हैं। तो उस अखंड पाठ पे माइक से बोलने का मुझे बहुत शौक था पहले से ही। तो उस कथा में जब मैं सुनने के लिए गया तो हजारों की लोग भीड़ थी, दाऊ जी में ही कथा हो रही थी। तो मुझे देख कर के बहुत अच्छा लगा। तो मैंने दादाजी से कहा कि ये ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, आपको केवल गुरुकुल जाना है।
तो रमण रीति आश्रम जो गोकुल के पास में है, वहाँ पर मैं गया। उस समय मेरी अवस्था 10 वर्ष की ही थी। तो वहाँ पर एक गुरुजी थे हमारे श्रद्धेय, आज तो नहीं है, ब्रह्मलीन श्री गोकुलदास जी महाराज। तो उन्होंने लगातार मुझे पहले दिन से ही भागवत जी का अध्ययन कराना प्रारंभ किया। विद्यालय की पढ़ाई अलग थी और भागवत की चर्चा अलग थी। तो लगातार 2 साल तक सुबह 4 बजे से वो बिठा दिया करते थे और लगभग 11-12 बजे तक कंटिन्यू मैं बैठा रहता था और माइक लगा रहता था। उसकी आवाज़ बाहर जानी चाहिए थी, गुरुजी को आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी। अगर आप सो गए तो वो आकर के तुरंत जगाते थे, ये क्रम चलता था। तो 2 साल लगातार उन्होंने मुझे अध्ययन कराया। उसके बाद 12वें वर्ष में जब प्रवेश किया मैंने, तो पहली बार श्रीमद् भागवत जी का पाठ सादाबाद में एक विसाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ तारागढ़ वाली देवी हैं, उस देवी पर पहली भागवत हुई थी। और मैं नाम नहीं लूँगा उनका, जिनके माध्यम से हुई थी, क्योंकि आज के समय में राजनीति में उनका बहुत अच्छा दबदबा रहा है। तो उन 2-3 लोगों ने मिलकर के प्रथम भागवत कराई थी और तब से लेकर के आज तक, ये सन 2001 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तब से लेकर के आज तक ठाकुर जी कृपा से निरंतर यही क्रम चल रहा है। मुझे एक और सवाल आपकी इस चर्चा से ध्यान में आया कि आज के समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो कैसे धर्म की तरफ जागरूक हों। ऐसा क्या किया जाए अपने अपने परिवारों में कि जिससे वो धर्म की तरफ जागरूक हों, जो हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, उससे उनकी दूरी ना हो। जी, इसके कई पहलू हो सकते हैं भाई साहब, लेकिन 2-3 चीज़ें प्रमुख रूप से हैं। सबसे पहला तो बहुत ज़रूरी है कि हम संयुक्त परिवार में रहें। आजकल क्या है कि हम एकल परिवार में रहने लगे हैं, माता और पिता, इसके अलावा न कोई बड़ा है, न कोई दादा है, न कोई दादी है। और उसमें भी स्थिति यह है कि माता भी जॉब वर्क हैं और पिता भी जॉब वर्क हैं। तो वास्तविकता यह है कि बच्चे को देखने वाला ही कोई नहीं है। और ये जो आप बात कह रहे हैं कि धर्म के साथ जोड़ने की, इसके लिए सबसे बढ़िया जो उदाहरण था वो हमारे दादा दादी थे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि माता पिता तो उस समय भी कार्य करते थे, माताएं घर का कार्य करती थी, पिताजी खेती बाड़ी या जो भी व्यापार होता था। तो दादाजी जो कि फ्री हैं, वो बच्चे के साथ रहते थे। तो बचपन से ही जो संस्कृति उनकी थी, जो संस्कार उनके थे, वो उनको देना शुरू किया। तो बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो उसको वो सब चीज़ें मिल रही हैं और उसके बाद वो उसके जीवन का एक हिस्सा बनते चले गए। आजकल क्या हो रहा है, आपने अपने बच्चे की परवरिश के लिए पैसे देकर के आदमी खरीद रखा है। मैं कहता हूं आप 50,000 रुपये दीजिए उस आदमी को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। जो भाव या जो सेवा या जो रख रखाव बच्चे का दादा दादी कर सकते थे, वो 50,000 रुपये लेकर के व्यक्ति कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य धन है, उसका उद्देश्य आपके बच्चे को परवरिश दे रहा नहीं है। अब आप सोचिए, आपने जिस व्यक्ति को अपने यहाँ नौकर रखा हुआ है, आया कहिए आप उसको, आप मेड कहिए या जो भी कहिए, उसका बौद्धिक स्तर और आपके बौद्धिक स्तर में अंतर होगा, तभी आपने उसे रखा हुआ है। और जिसका बौद्धिक स्तर आपसे निम्न है, ऐसे बौद्धिक स्तर वाले व्यक्ति के साथ में आप अपने बच्चे का लालन पालन कराएंगे तो उस पर असर किसका जाएगा? उसी का जाएगा जिसके साथ वो रहे। तो प्राथमिकता हमारा धन कमाना बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों को समय देना। अब सुबह से अगर 8 बजे से लेकर के रात को 7 बजे तक बच्चा जिसके पास रह रहा है उसकी बातें ज़्यादा सीखेगा या रात को आपके पास रह रहा है उसकी ज़्यादा सीखेगा? भाई दिन में जो दिनचर्या बच्चे की चल रही है, बन रही है, वो उसी के अनुसार। अभी कुछ समय पहले की बात है, अभी 4 से 6 दिन हुए हैं, मैं किसी परिवार में था, विशेष परिवार था। तो वहाँ जो उनकी पत्नी थी वो कहने लगी, महाराज जी ये बच्चा, मैंने नैनो बोलते हैं शायद या नैनी, जो भी बोलते हैं, नैनी बोलते हैं। तो कह रही उनके पास में रखा हुआ था, वो किसी दूसरे प्रदेश से थी। तो कह रही मैंने देखा महीने भर के अंतर्गत बच्चा उस भाषा को बोलने लगा। तो कह रही मुझे जो नैनी बोलती थी, हाँ जो नैनी बोलती थी, कह रही हम जो बोल रहे हैं वो नहीं सीख रहा है, वो जो नैनी बोल रही है उसको सीख रहा है। तो मुझे ख्याल आया कि ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। और उसमें ऐसा नहीं कि उस नैनी की गलती है भाई, उसकी तो जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो व्यवहार है, वही वो बोलेगी। और चूंकि बच्चा है तो बच्चा जो देखेगा उसी का असर उसके जीवन में जाएगा। तो कह रही तब मैंने उसको बंद किया और मैंने यह निश्चित किया कि बच्चे की परवरिश करना मेरी प्राथमिकता है, पहला मेरी प्रधानता बच्चा है। आपने धन कमा लिया,
बहुत अच्छा कमा लिया, लेकिन आप अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं दे पाए, वो संस्कृति नहीं सिखा पाए, तो उस धन से आप करोगे क्या? तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है युवा वर्ग को इस लाइन में लाने का, वो संयुक्त परिवार के साथ रहने का। और दूसरी बात, दूसरा मुद्दा मैं आपको बताता हूं, आजकल हम जब बच्चे से पढ़ने की लिखने की बात करते हैं तो हम उसको ये बताते हैं कि ये करेगा तो इतना पैकेज मिलेगा, ये करेगा तो इतना पैकेज मिलेगा। कभी हम उससे ये बात ही नहीं करते कि बेटा धन कमाना तो जरूरी, लेकिन धन के साथ साथ धर्म को लेकर के चलना जरूरी है। आप देखिए जो आज का युवा वर्ग है, जो 35, 40, 45 एज की ग्रुप के लोग हैं, वो अपने बच्चों के साथ में कभी इस पर चर्चा नहीं करते कि तुम्हें मंदिर लेकर के चलते हैं, या मैं कहता हूँ आप कुछ मत करिए, शाम को आधा घंटे स्टोरी में रामायण सुनाइए, आप उन्हें स्टोरी के रूप में भागवत सुनाइए, आप उन्हें स्टोरी के रूप में भक्तमाल की कथाएं सुनाइए, तो बच्चा उसको जो सुनेगा ना, बच्चा देखिए, बच्चा शब्द, बच्चा क्या होता है? जो बचा हुआ है। किससे बचा हुआ है? ये राग, ये द्वेष, ये आपकी और उसके पिताजी की बहुत शत्रुता है, लेकिन आप बच्चे को चॉकलेट दीजिए, टॉफी दीजिए, तुरंत आएगा वो आपके पास, क्योंकि उससे मतलब नहीं है, वो नहीं जानता है कि आपके बीच में क्या चल रहा है। तो इसलिए बच्चा सबसे निर्मल होता है, सबसे पवित्र होता है और कच्चे घड़े के समान होता है। कच्चा घड़ा होता है ना, आप उस पर जो भी लिख देंगे ना, पकने के बाद वो मिट नहीं सकता, टूट जाएगा लेकिन मिटेगा नहीं। ठीक यही स्थिति है। आपने जो संस्कार लिए हुए, बचपन से लिए हुए, हमें सिखाए नहीं गए, हमने देखा और उसको ग्रहण किया, तो बचपन में जो आप देखते हैं उसका बहुत प्रभाव मिलता है, और उसको जो सीख लिया आज हमारे लिए वह धर्म के रूप में काम कर रहा है। आज हमारे जीवन में वो एक रेड लाइन के जीवन में काम कर रहा है कि भाई इसके आगे हमें नहीं जाना, ये हमारी मर्यादा है, ये हमारी लिमिटेशन है, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो ये हमने उन लोगों से सीखा। आज घर में वो चर्चा ही नहीं है बच्चों को लेकर के, कुछ संस्कार की बातें ही नहीं होती हैं, कुछ धर्म के प्रति बातें ही नहीं होती, केवल अर्थोपार्जन की चर्चा है, इसलिए समस्या है।